Sweet talk. We should not find faults in others, but we should search good things in others. चलिए एक कहानी हो जाए। सुभाष मिस्टर एंड मिसेस शर्मा का इकलौता लड़का था। पढ़ाई में बहुत सिंसियर था, पढ़ाई अच्छी तरह करता था, मगर उसकी एक बहुत बड़ी वीकनेस थी कि उसका नेचर था कंप्लेनिंग नेचर। हमेशा वह शिकायत के मोड में रहता था। शिकायत करना, कंप्लेंट्स करना, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों को रिमार्क्स, नेगेटिव रिमार्क्स पास करना उसकी आदत बन चुकी थी। हमेशा नेगेटिव रिमार्क्स देना, यू आर नॉट गुड इन स्टडीज़, तुम तो डल फेलो हो, तुम तो अच्छी तरह खेल भी नहीं पाते हो, तुम तो इस सब्जेक्ट में बहुत वीक हो। मतलब दूसरे की कुछ ना कुछ शिकायत करना, दूसरे की कुछ ना कुछ वीकनेस निकाल के उसको ढूंढ के उसको परेशान करना। और अपने आप को क्या समझता था सुभाष कि वो बहुत वाइज है, बहुत स्मार्ट है दूसरों से। तो इसके कारण क्या हुआ, उसकी धीरे धीरे फ्रेंडशिप खत्म हो गई। कोई भी उसको अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहता था, सब उसकी फ्रेंडशिप कट ऑफ हो गई। स्कूल में भी उसका कोई फ्रेंड नहीं था, कॉलोनी में भी कोई फ्रेंड नहीं था, पार्क में वो खेलने जाता तो वहाँ पे भी उसका कोई फ्रेंड नहीं था। तो इससे क्या हो गया, वो डिप्रेस्ड हो गया और ही फेल्ट लोनली। वो अकेला घर में रहने लगा। उसकी मदर ने जब देखा कि ये बहुत अकेला सा लोनली सा घर में रहता है तो उसका कारण पूछा। तो सुभाष ने कहा परेशान होकर कि माँ, मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, मेरे से कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए मैं अकेला रहता हूँ और मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। तो सुभाष की माँ ने कहा कि तुम जानते हो क्या कि तुम्हारा बिहेवियर ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, सबके पास कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, साथ में बुराइयाँ भी होती हैं। मगर हमें क्यों दूसरे की वीक पॉइंट्स को ढूंढना, उसके ब्राइटर साइड को देखो, उसके अच्छे साइड को देखो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको प्रेज करो, उसको मोटिवेट करो। क्यों दूसरों की गलतियाँ ढूंढना। आप अपने आप को देखो कि हमारे पास कोई गलती है तो उसको सुधारो, क्यों दूसरों की गलतियाँ हमें नहीं ढूंढनी है। तो सुभाष ने कहा इसका मतलब कि मैं ही गलती पे हूँ, मेरे पास वीकनेस है। उसकी मदर ने कहा कि तुम अकेले रह रहे हो, तुम्हारी कोई फ्रेंड्स नहीं है, यही बात शो कर रही है कि तुम्हारे नेचर अच्छा नहीं है, तुम दूसरे की कंप्लेंट्स करते रहते हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए हमेशा दूसरों के अच्छे साइड को देखो, गुड साइड को देखो, दूसरों की बुराइयों को मत ढूंढो, दूसरों को अप्रिशिएट करो, प्रेज करो। सुभाष ने अपनी मदर का ये कहना माना और उस दिन से वो बहुत अच्छा बन गया। अपना आउटलुक उसने चेंज करा और उसके फ्रेंड्स बढ़ने लगे और वह भी एक अच्छा बच्चा बन गया।